हर किसी का बहुत थैंक यू और धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों को इतनी रिस्पेक्ट दी। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मुझे तो ये लगा था कि जब मैं मौदास आऊंगी तो मुझे जूते खाने पड़ेंगे जिस तरीके से मैंने काम किए हैं, लेकिन मैंने खरीद लिया था सबको पहले ही, तो मुझे जूते नहीं खाने पड़े। और मैं ये भी बोलूँगी कि जिसके हम लोग घर पे खाना खाने गए थे उन्होंने अकेले खाना बनाया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। दीपिका को मैं कितना भी क्रिटिसाइज कर लूँ, वो कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन उसको मैं हमेशा क्रिटिसाइज करूंगी। लेकिन कोई और खाना बनाएगा तो मैं तारीफ करूंगी कि इसने कितना सारा खाना बनाया, ये कितने अच्छे लोग हैं, वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा ही आ गया। लेकिन कोई और ये चीज खाना बनाएगा तो वो डोरमेट है, वो अपने पति की डोरमेट है। लेकिन अगर कोई और मेरे को खाने पे बुलाएगा तो अरे वाह भाई वाह, कितना अच्छा खाना बना, बहुत मजा आया, वाह भाई वाह। और आधे से ज्यादा गाइस पूरा मौधा मेरी रिश्तेदारी में आता है। आधे से ज्यादा लोग मेरी रिश्तेदारी में आते हैं, पूरा मौधा ही मेरा रिश्तेदार है। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे मैं सबसे मिलते हुए जा रही थी, बस अपनी नानी के साथ नहीं मिल पाई। उन्होंने पानी उतरवाया क्यों किया सबा का, उन्होंने पानी क्यों उतारा फिर से सबा का, इसलिए मैं नाराज थी गाइस, मैं नहीं गई नानी से मिलने। पूरा पूरा का पूरा मौधा मेरी रिश्तेदारी में पड़ता है, मेरा ददियाल ननियाल सारे रिश्तेदारी में पड़ते हैं। मैं सबसे मिली, लेकिन अपनी बूढ़ी नानी से मैं नहीं मिली, नहीं मिलूंगी। क्या कर लोगे तुम लोग से पूछते रह जाना क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, नहीं बताऊंगी मैं। और गाइस आपको तो पता ही है मेरी आदत है क्रिटिसाइज करने की। अभी मैं वापस जाऊंगी मौधा से दोहा तो मैं वापस शुरू कर दूंगी अपना गटर माउथ। अभी थोड़े दिन के लिए बंद कर रही हूँ बिकॉज मेरे को चीप गेस्ट बुलाया था गाइस, चीप गेस्ट थी मैं। यस यस यस, मैं जलाने में कामयाब रही, सबा जल गई मुझसे शोहेब जल गया, दीपिका जल गई, जीत गई, मैं जीत गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ चुका है फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे, जिसको बोलते हैं फर्जी चाची जी इंडिया आते ही अपने आप खुद ही इनवाइट करवा रही हैं और वो चाह रही है कि हम एब्राहिम्स की नकल करें कि देखो हमें भी इनवाइट किया जाता है। स्पोर्ट्स का कुछ हो रहा था मौधा में, उसके लिए वो चीप गेस्ट बन के गई थी। एक्चुअली वो चीप गेस्ट है बिकॉज उसने खुद अपने आप को इनवाइट करवाया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हम लोगों को भी लोग इनवाइट करते हैं। और वहां पे उसका गाइस ढीला पति उसका बैग, हैंड बैग पकड़ के चल रहा है। मतलब जो लेडी अपना हैंड बैग उठा के नहीं चल सकती वो क्या ही करेगी अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसे लोगों पे पर्सनली इतना गुस्सा आता है ना, मतलब कैसी होती हैं ऐसी औरतें, जब आपको हैंड बैग खुद का संभालना नहीं है तो आप अपने पति को दे देती हैं, तो आप लेकर ही क्यों निकल रही हैं घर से। अभी तक तो आपने सबा, दीपिका, शोहेब के हर एक छोटी छोटी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया है, अब आपकी बारी है। फाइनली अब तुम आ गई हो चंगुल में बेटा। तो सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट आउट करता हूँ कि आप ही के सब्सक्राइबर्स जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, नेहा आप अपनी नानी क्या विजिट नहीं करी अभी तक, आप अपनी नानी के घर क्यों नहीं गई, आप अपने मामू की बेटी की शादी में क्यों नहीं गई। तो क्यों नहीं गई आप नेवली चाची जी, उस चीज़ का जवाब कब देंगी। सबसे पहले तो आपको अपनी नानी से मिलने जाना चाहिए था ना, जैसे कि आप वहाँ पे बैठे बैठे बोल रही थी अगर मेरी नानी के साथ किसी ने कुछ भी किया तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। तो अब तो आप मौधा में हैं, फिर भी आप इतने दिन से मौधा में हैं, उसके बावजूद अपनी नानी के आपने विजिट तक नहीं किया है, आप देखने तक नहीं गई हैं अपनी लाचार नानी को। अब पीछे पीछे से तो आप बहुत बोल रही थी कि सबा एटलीस्ट आपकी नानी से मिलने तक पहुंच गई। भाई तुमको तो इतनी शर्म नहीं है कि तुम इतने दिन से मौधा पहुंच चुकी हो, उसके बाद भी तुम ये फालतू के झूठे इवेंट दिखा रही हो जिसमें तुमको बुलाया नहीं गया है, तुमने पैसे देकर खुद को बुलवाया है, तो लेकिन तुम अपनी नानी से मिलने नहीं जा पाई हो। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं था अभी तक कि तुम अपनी नानी से मिलने जा पाओ, और तुम जैसे लोग दूसरों की फैमिली को क्रिटिसाइज करते हैं, शर्म आती है कुछ। और आपको क्या लगता है गाइस, इसे कोई भी क्यों बुलाएगा, ना ये सेलिब्रिटी है, ना इसने कुछ किया है ऐसा जिसको लोग जाने पहचाने तो बुलवाएं। तो ये इतना जो अकड़ के दिखा के जा रही हैं अपने आप को चीप गेस्ट दिखाने के लिए, क्यों बुलाएगा कोई। इन्होंने ऐसा क्या किया है, दोहा चली गई है इसीलिए मौधा वालों ने बुलाया है कि दोहा में रहती है तो आइए चीफ गेस्ट बनी है मौधा की। रियली
मतलब टोटल फेक और झूठ साफ दिख रहा है इसकी शक्ल पे कि सिर्फ सबा को जलाने के लिए ये सब कोशिश कर रही है कि देखो मेरे को भी बुलाया गया है। बल्कि इसको कौन बुलाएगा, कौन जानता है? इसकी तो पहचान ही इब्राहिम फैमिली की वजह से बनी है। आज अगर इसके लोग व्लॉग्स भी देख रहे होंगे तो इसीलिए बिकॉज ऑफ इब्राहिम फैमिली ओनली। इसके पहले ना इसे कोई जानता था ना पहचानता था। आज भी लोग किसके वजह से इसको जानते हैं कि भाई ये लेडी है जो इब्राहिम फैमिली से दुश्मनी पालती है, उसको क्रिटिसाइज करती है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती है। इस नाम से तो इसको जाना जाता है, नहीं तो इसको पर्सनली जानता कौन है? इसने क्या ऐसा अचीव किया है? उसको लगता है अगर वो दीपिका बनने की कोशिश करेगी, उसकी कॉपी करेगी एलवी का बैग लेके, वो भी नहीं पता रियल है कि फेक है। उधर से बाद वो ये बोलती हैं कि हमको देखने के लिए गाइज वहाँ पे लोग पहुँचे थे। गाइज मेरे को वहाँ देखने के लिए लोग पहुँचे थे। अगर वो लोग सिर्फ 5 भी होते ना तो भी मैं इतनी ही खुश होती। फेकनेस यार, टोटल फेकनेस। मतलब उसकी शक्ल पे फेकनेस दिख रही थी कि वो 5 लोग नहीं जो बैठे भी है ना वो तुम्हारे लिए नहीं बैठे हैं। आपको कोई नहीं जानता। आप हॉकी के मैच में करने क्या गई थी? आप क्या स्पोर्ट्स प्लेयर हैं या आप ऐसा कुछ कर चुकी हैं लाइफ में? कभी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। और आपके हस्बैंड, वो तो भाई उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। जितना तुम्हारे वजह से फेमस हुआ है और तुम इब्राहिम फैमिली से फेमस हुई है बस। दूसरों को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज भी किया है इस लेडी ने कि शोहेब कैसे व्लॉग बनाते हैं। आधे से ज़्यादा व्लॉग में तो सॉन्ग डाल देता है और वॉइस ओवर उससे होता नहीं है। तो अब आप अपने बारे में क्या कहना चाहती हो? आधे से ज़्यादा व्लॉग में तो तुमने वॉइस ओवर किया नहीं है। सो स्पोर्ट्स में चल रहा है वो दिखा रही हो, तो हम क्या देख पाएंगे? हम क्या समझें इस चीज़ को कि तुम आलसी हो, थक गई थी, या तुम्हें ज़बरदस्ती बस व्लॉग बनाना पड़ रहा है कि तुमको चलो दिखाना है कि मैं देखो ये नहीं कर रही हूँ, अभी इब्राहिम फैमिली की बुराई नहीं कर रही हूँ, फिर भी देखो मेरे व्लॉग्स कितने अच्छे जा रहे हैं। ये दिखाना है तो बहुत बोरिंग था भाई, कुछ नहीं था तुम्हारे व्लॉग में देखने के लिए। और जो मैडम हर तरीके से दीपिका के बारे में ये बात करती है कि वो गांव जाके दिखावा करती है, पूरा घूंघट लेती है, सर पे दुपट्टा रखती है। अब ये मैडम क्या कर रही हैं? अपने आप को इन्होंने पूरा कवर किया हुआ है दुपट्टे से। ठीक है, यही दीपिका भी करती है क्योंकि जहाँ का चलन जैसा होता है, गाँव का चलन जैसा है, वैसे वो वैसे वहाँ पर रहती है। लेकिन नेहा जी, अब आप दोहा में होती हैं तो आप तो दुपट्टा तक नहीं लेती, लेकिन गाँव पहुँचते ही एक्टिंग शुरू, दिखावा शुरू। और खुद को खुद से इनवाइट करके कैसा फील होता है ये तो आप बता ही सकती हैं। और अभी इसी टाइम पे गाइस अगर शोहेब दीपिका सभा में से कोई ये चीज़ कर रहा रहता, हॉकी प्लेयर्स के लिए सारी चीज़ें बोलता, तो ये उसमें भी नेगेटिविटी फैलाते कि इन लोगों को तो पैसे देके बुलवाया है, इन लोग को कौन ही जानता है, कौन ही बुलवाएगा। अरे देखो अब ये आई है बड़ी सेलिब्रिटी, इस औरत को कौन जानता है? मतलब इसने लाइफ में ऐसा किया क्या है जो इसको बुलाया गया है? मेरे को तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए गाइस। और दूसरों की फैमिली पे जाना, इजीली टारगेट करना, अरे नानी को कैसे रखा हुआ है, नानी को तो उठा के फेंक दिया है। अब अपनी नानी से कब मिलने जाओगी? जिस दिन वापस दोहा पहुंचने वाली होगी उस दिन। मतलब इन्हीं के सब्सक्राइबर्स इनसे पूछे जा रहे हैं कि अरे नानी से क्यों नहीं मिलने गई, आई एम डिसअपॉइंटेड नेहा, क्यों नानी से मिलने नहीं गई? बट ये जवाब नहीं दे पा रही हैं, इनका मुंह चुप हो गया है। बिकॉज नानी के साथ भी तो इनके रिश्ते अच्छे नहीं है ना। अब देख लिया है इसने कि सबा वापस से मिलने गई थी और नानी ने उनके साथ किस तरीके से, कितना अच्छा प्यार से बिहेव किया, और करना भी चाहिए। अब ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से वो अपने रिश्ते थोड़ी ना खराब करेंगी हर किसी से। अब ये तो नेगेटिव औरत है, यहाँ पे आई है, 2-4 व्लॉग बनाएगी, उसके बाद वापस वहाँ पे जाएगी, इनकी बुराई करेगी। इसके पास कुछ और करने के लिए है नहीं। ये हमेशा कंपटीशन के मूड में रहती है। इसके हिसाब से कि सभा की अगर इतनी फैन फॉलोइंग दिखाई है उसने, और तो देखो मेरे लिए भी लोग आए हैं, भली वो भाड़े के लोग हों लेकिन आए तो हैं ना। नेहा एंड उसके नचनिया हस्बैंड ने कोशिश की कि हॉकी प्लेयर्स को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ के लिए जो भी जीते वो विजेता है। मतलब उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही थी। और जब उनकी स्पीच ख़त्म हुई तो गाइस गिनकर 5 लोगों ने भी तालियां नहीं मारी उसकी स्पीच पे। मुझे लगता है वो लोग सो गए। वो लोग सोच रहे होंगे यार ये हमको देखने आए कौन है, मतलब अप्रिशिएट तो कर रहे हैं लेकिन ये खुद यूट्यूब पे जो चुगली करते हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं, दूसरों के दम पे बने हुए लोग, ये लोग हमें बताएंगे कि हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कितनी फनी बात है, जो हर एक छोटी छोटी चीज़ों में जेलस हो जाते हैं, दूसरों से कंपटीशन लगा के रखते हैं, उन लोगों को गिराने का सोचते हैं। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है प्रोत्साहन देने के लिए
एंड गाइस आप लोगों ने नोटिस करी या नहीं करी एक फनी चीज़, जब वो लोग बैठे हुए थे चेयर्स पे हस्बैंड वाइफ जोकर जैसे, तो एक तो उसकी वाइफ इतना ज़्यादा फिल्टर लगाती है ना, दूसरों को कमेंट कर रही थी ना, सबा के पास ऊपर कमेंट कर रहे थे ना ये लोग कि वो हमेशा फिल्टर में रहती है और उसका फेस उसको पतला दिखाना है, ये हेटर्स सब मिलके। अब क्या बोलेंगे ये लोग, मतलब फर्जी और नेवली ने इतना फिल्टर लगाया हुआ था अपने कैमरे में, पता नहीं कौन सा फिल्टर यूज़ करते हैं, उस वजह से इतने ज़्यादा मेकअप में दिख रहे हैं वो लोग। और गौर से नेहा के एक्सप्रेशंस देखिए, वो बेचारी दूसरों की मिमिक्री कर करके वो खुद अपना मुंह कंट्रोल में नहीं रख पा रही है, वो अपने लिप्स चबा रही थी, उसका पति अपने लिप्स खा रहा था, मतलब इतने ज़्यादा नर्वस थे वो लोग। नर्वस कहीं इस वजह से तो नहीं थे कि वो लोग पैसा देकर चीफ गेस्ट बने थे, एक्चुअली चीप गेस्ट बने थे, शायद इसीलिए वो ज़्यादा नर्वस हो गए थे। इनके हिसाब से भाई जिस मामू से बनती है सिर्फ उनको कैमरे में लेना है, जिनसे नहीं बनती है उन, मतलब इन लोगों के आपस में फैमिली में इतने इश्यूज क्यों रहते हैं, मुझे इसी समझ में नहीं आती है। न इसकी अपनी नानी से बनती है, पहले नानी के बारे में वहाँ पे बैठे बैठे बहुत बोलती है कि मेरी नानी को कोई परेशान करेगा तो मैं देख लूँ, लेकिन जब वो इंडिया आती है तो अपनी नानी से मिलती तक नहीं है। वो उन्हीं लोगों को अपनी फैमिली में सिर्फ कैमरे पे लेती है जिनसे ये लोग को थोड़ा बहुत है कि हाँ ये लोग मुझे पसंद करते हैं। इनके हिसाब से मेरे और भी मामू हैं, लेकिन मैंने सबको कैमरे पे नहीं लिया, जो मेरे प्यारे मामू हैं, प्यारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, सिर्फ उनको ही लूँगी। और फिर ऐसे लोग दूसरों की फैमिली पे उंगलियां उठाते हैं, जो खुद पूरी तरीके से ख़राब चल रहे हैं हर जगह से, अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी सबसे नहीं बनती, उन्हीं को सिर्फ कैमरे में लेंगे भाई जिनसे हमारी बनती है, बाकी लोगों को नहीं लेंगे। अपने मामुओं की बेटियों की शादियों में नहीं जाएंगी, पूछेंगी भी नहीं उनको। लेकिन कानपुर वाले जो बड़े पापा हैं, उनके बेटे की शादी में सबा क्यों गई, पूरी फैमिली क्यों गई, इसकी पूरी डिटेल देंगी, उसके खुलासे पे खुलासे करेंगी। लेकिन अपनी फैमिली में क्या कलेश करते हैं ये सब लोग, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगी। वो बंद रहनी चाहिए बात। तो चाची जी के पास, नेवली चाची जी के पास व्लॉग में दिखाने के लिए गाइस कुछ भी नहीं था। पूरे व्लॉग में उसने सिर्फ कैमरा दिखाया है कि ये मेरी दादी का घर, नानी का घर, ये मेरा घर, ये उसका घर, ये इसका घर, ये तेरा घर, मतलब रोड दिखा रही हैं। ये होती है क्या व्लॉगिंग? दूसरों को बहुत ईजिली बंदी ने क्रिटिसाइज करके 10 बार बता दिया कि ये लोग के व्लॉग्स तो बोरिंग होते हैं, ये लोग क्या ही दिखाते हैं, इन लोग के व्लॉग्स में देखने लायक कुछ नहीं होता है। लेकिन अब ये खुद क्या कर रही है, खुद तो बेचारी कॉपी भी नहीं कर पा रही, सिर्फ मिमिक्री करती हुई रह गई है, उसमें भी फेल है, उसमें भी वल्गैरिटी लेकर आ जाती है। अब इसके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो चलो इसने सोचा कि मैं व्लॉगिंग करूँगी। नहीं हो रही तुमसे व्लॉगिंग बहनी, नहीं हो रही, बंद कर दो। रोड देखने के लिए हम लोग तुम्हारे ब्लॉग्स नहीं देखने वाले हैं। कौन सी ऑडियंस तुम्हारे रोड देखेगी कि तुम्हारी दादी के घर के बाहर का रोड कैसा है, चलो वो देखते हैं हम, उनका किचन कैसा है, चलो वो देखते हैं। हम लोग सबके घर में गए, हम क्या करें तुम सबके घर में गई तो। स्पेशली इस बंदी ने शूट किया है, जो भी इनका पानी उतार रही थी इनकी दादी के घर में, मुझे तो लगता है इसने पहले ही कॉल करके ये चीज़ बोली थी कि हम पहुंचेंगे तो पानी तैयार रखना, पानी नहीं उतराओगी तो मैं अंदर नहीं घुसूंगी, क्योंकि कैमरे पे दिखाऊंगी मैं। सबा दिखाती है मेरी नानी के घर जाती है, तो अब मैं आई हूँ अपनी दादी के घर तो मैं भी तो पानी उतरवाऊंगी। इसलिए वो बोल रही थी सबको पानी उतरवाने का शौक है। कैमरे पे बोल भी दिया उन्होंने, जो इनका पानी उतार रही थी, कि सबको पानी उतारने का शौक है, क्योंकि इसने ज़बरदस्ती अपना पानी उतरवाया किया गाइज। अब ज़बरदस्ती कौन करता है और ऐसे लोगों को नज़र लगाएगा कौन? ये खुद दूसरों के घरों में नज़र गाड़ के जो बैठी हैं उल्लू की तरह, ये लोगों को कौन नज़र लगाएगा? मतलब जो पानी उतार रही है वो भी बोल रही है सबको पानी उतारने का शौक है। नहीं तो छोड़ दो, हर चीज में क्यों इस औरत को नकल करनी है डेस्परेटली? मतलब इसमें ये दिखाना चाहती है देखो मेरा पानी उतार रहा है सामने वाला बंदा। ये बोल रही थी ना अपने वहीं पे मौधा में जाऊंगी तो देखना मेरे लिए तो सारे के सारे पानी उतरवाएंगे, 10 लोग मेरा पानी उतरवा। अरे दिखावा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये ज़बरदस्ती करवाना है तो कोई भी करवा सकता है, खुद से किसी को शौक नहीं है तुम्हारा पानी उतारने का। और तुम शायद एडिट करना वो भूल गई, जो सामने वाली बोल रही हैं कि सबको शौक है पानी उतारने का, मतलब तुम ज़बरदस्ती उतरवा रही हो, ये साफ पता चल रहा है। इब्राहिम फैमिली के रिश्ते जो हैं वो फेक हैं, लेकिन हमें ये मान के चलना है जो नेवली चाची के रिश्ते हैं ददियाल से, ननिहाल से, फैज़ी के घर वालों से, वो सब असली हैं।
वो सब में कोई फेकनेस नहीं है। हम लोग को तो बहुत मज़ा आया इंडिया में, हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। अरे इतना इंडिया इंडिया ऐसे कर रही है और बोलती है मौदा में इतना अच्छा फर्नीचर, इतना अच्छा घर देखने मिलेगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो इनको लगता है कि पूरी दुनिया गाँव है, सिर्फ इनका ही दोहा शहर है। भाई गाँव में भी आजकल एक से एक इंटीरियर फर्नीचर, हर एक चीज़ आगे बहुत बढ़ चुकी है। शायद ये ज़िंदगी में पहली बार या बहुत सालों के बाद इंडिया लौटी हैं। तो मैडम अपने आप को वीआईपी समझ रही हैं या अंग्रेज समझने की कोशिश कर रही हैं। मतलब इनकी हरकतों से इनको खुद को पता है ना कि चुगली गैंग की वासी हैं, जो चुगली करे बिना रह नहीं पाती हैं। तो ये अपने आप को क्या समझ रही हैं कि हम इंडिया आके बहुत बड़ा एहसान किया है हमने इंडिया पे, जो हमें बताएंगी यहाँ पे आके कि ये तो बहुत अच्छा हो गया है, वो बहुत अच्छा हो गया है। भाई हमें नहीं जानना है, हमें पता है कि हमारी सिटी देश कितना अच्छा है। और मौधा भी इंडिया में ही आता है। और मौधा क्या, छोटे छोटे गांव भी कितने डेवलप हो चुके हैं आजकल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आजकल के गांव आज तक छोटे ही रह गए हैं या वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बल्कि गाँव में भी बहुत मॉडर्न लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। शहर से बड़ी सोच वाले लोग भी आपको गाँव में देखने के लिए मिलेंगे। आप नेहा जी को ही देख लीजिए ना इस चीज़ में, क्योंकि ये वहाँ पे रहकर भी इसकी सोच छोटी ही है, इसलिए फैमिलीज को क्रिटिसाइज करती हैं हर एक चीज़ पे। न्यूज़पेपर में फ़ोटो देख के मैडम इतनी खुश हो रही हैं, मतलब उन्होंने शायद ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ किया होगा, या कि फ़र्ज़ी था, जो भी था करवा भी सकती हैं। इनसे कोई भी उम्मीद आप मत रखो कि ये रियल है, हर चीज़ में कहीं से भी रियल नहीं है ये औरत। ऊपर से इसने दिखावा किया है कि देखो गाइस, आप लोग का पेपर में फ़ोटो आया, हम लोग बहुत खुश हुए, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट कैसे होगी भाई, आप लोगों ने फेमस होने के लिए ही किसी और का सहारा लिया है और सामने वाले को गिराया है। उसके बाद आपके 45-50,000 जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप करते क्या हैं जिस वजह से आपको बुलाया जाएगा? क्रिटिसाइज़ करने की वजह से किसको बुलाया जाता है स्पोर्ट्स में एज अ चीफ गेस्ट? किसी को नहीं बुलाया जाता। एंड गाइज मेन और बड़ी बात तो ये भी है कि जब लास्ट ईयर जब शोहेब सर को बुलाया गया था हॉकी के लिए ही, तब नेहा जी ने क्या ज्ञान दिया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिए। और उनके सब्सक्राइबर्स जो उनकी तारीफ़ करते हैं इस चीज़ पे कि वो बहुत अच्छी मिमिक्री करती है, बहुत अच्छी मिमिक्री करती है, वो लोग भी ज़रूर याद कर लें कि उन्होंने बोला था कि अगर क्रिकेट के लिए बुलाया जाता तो ये बहुत अच्छी बात होती, बहुत बड़ी बात होती। हॉकी के लिए बुलाया गया है, हाँ किसी को भी बुला सकता है, कोई भी जा सकता है। हॉकी कौन सी बड़ी गेम है, हॉकी। लेकिन जब उनको खुद को बुलाया गया, हॉकी में तो बहुत मेहनत लगती है। इतना मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि मौधा के लोग हॉकी में इतना आगे बढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी स्पीच दी है उस औरत ने, ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पहले आप हॉकी के लिए ही उल्टी सीधी बातें करती हैं कि शोहेब को बुलाया गया है, किसी को भी बुलाया जा सकता है। शोहेब को तो ज़बरदस्ती की इज्जत दिलाई गई है, उसको तो सनी ने इज्जत दिलाई है। तुम्हें किसने इज्जत दिलाई है ये तो तुमने नहीं बताया। तुम्हें किसके कारण बुलाया गया ये तो तुमने नहीं बताया। वैसे तो सारे के सारे हेटर्स आ जाते हैं इब्राहिम फैमिली पे अटैक करने के लिए, लेकिन जब अब ज़बरदस्ती की झूठी चीज़ें ये फैला रही है कि हमें बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट, तो इसको भी पर्दाफाश करो ना, इसको भी तुम लोग पॉइंट आउट करो। इसके टाइम पे तुम लोग का मुंह क्यों बंद हो जाता है? सारे हेटर्स, कॉफ़ी चाची जी का मुंह बंद हो जाता है, और भी जितने भी हैं, और जो तलवे चाटू चाय वाली है उसका तो चलो मुंह बंद ही है, जो कि वो तो नेहा के दम पे ही पल रही है। तो अगर इन लोगों की हिम्मत नहीं है रियल में असली चीज़ों पे पॉइंट आउट करने की, और सिर्फ इन लोगों को आदत है कि हम इब्राहिम फैमिली को पकड़ के ही चीज़ें बोलेंगे, तो इन लोगों को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। या तो ये नेवली और फर्जी से डरते हैं इसलिए उनके सामने ये मुंह नहीं खोलते हैं, और अगर डरते हैं तो इनको हक नहीं बनता है किसी भी और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के बारे में बकवास करने का। बिकॉज पहले इनको तुम लोग पॉइंट आउट करो, उसके बाद आओ दूसरों के ऊपर, क्योंकि ये लोग तो तुम्हारी बिरादरी के हैं ना भाई, ये लोग तो तुम लोगों के ही हैं ना, हेटर्स मिले हुए सारे के सारे। तो तुम लोग को दम होना चाहिए ना कि इन लोग को भी मुंह पे पॉइंट आउट कर सको। कुछ लोग जो पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन डर डर के, साइड उसका भी लेंगे नहीं, हमको नेहा भी सही लगती है इन चीज़ों में, ये सब सही करती है, लेकिन उसकी ये चीज़ें गलत है, तो ये सब दोगलापन मत करो। हिम्मत है तो क्लियरली ये बोलो कि ये गलत है, नेहा हिपोक्रिट है, नेहा डबल फेस है। एक जगह पे आप उनकी तारीफ भी कर रहे हो कि वो ऐसा भी अच्छा भी करती है, लेकिन नेहा ने ये बुरा भी काम किया, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मुद्दे में आप बात कर रहे हो वो मुद्दे में वो गलत है कि सही, उस चीज़ को क्लियर करो। ये चीज़ मत बताओ कि वो कहाँ पे सही है
है, कहाँ पे गलत है। और आधे से ज़्यादा जो ये चीज़ें बताती है वो झूठ बताती है, वो रियल बताती ही नहीं है। वो सिर्फ मिर्ची मसाला ये सब लगा के नेहा जी बताती हैं प्राइम फैमिली के अगेंस्ट, बिकॉज वो इस चीज़ का एडवांटेज लेती है कि वो मौधा से है तो सब लोग बिलीव कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अब जब ये खुद मौधा गई हैं तो लोगों को क्लियर दिख रही हैं चीज़ें कि ये खुद कितने पानी में है, इसकी खुद की इक्वेशन, इसके खुद के रिश्ते कैसे हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो लोगों को क्लियरली दिख रहे हैं। और इसके कमेंट्स में भी आप जाके देख सकते हो कि सब लोगों ने इसे कितना क्रिटिसाइज किया है। अब इसको पता चलेगा गाइस कि क्या होता है दूसरों की फैमिली पे बात करना। तो ये फेक हरकतें, फेक बातें कि हम लोग को चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया, हम लोगों को सम्मान मान दिया गया, ये आप लोगों ने खुद लिया है पेड। आपको कोई कुछ नहीं देगा बिकॉज आप लोग फेमस भी किसी और के नाम पे हो, जैसे कि सबको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो गाइस ये पॉडकास्ट मैं यहीं एंड करता हूँ। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।